इमरान खान का परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी गुलामी नामंजूर का जलसा जीएचक्यू की मशरूत इजाज़त के बाद हफ्ते को मुनक़िद हुआ। इसमें तो कोई शक नहीं कि कम अज़ कम जलसे जुलूसों में इमरान खान अच्छी तादाद में लोग इकट्ठे कर लेते हैं। सो परेड ग्राउंड जलसे को भी अभी से एक कामयाब जलसा कह देते हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इक़्तिदार से निकाले गए खान साहब को आज पूरे 82 रोज़ हो गए। इन कमो बेश 3 माह में इमरान खान ने सियासी एतबार से क्या कामयाबी हासिल की और नाकामी कहाँ समेटी। चंद रोज कबल साबिक आर्मी कैप्टन, साबिक पीपीपी जियाले, साबिक नून लीगी, साबिक एडिटर, साबिक एंकर और मौजूदा तज्जियाकार और इंसाफी सहूलतकार मोहतरम अयाज अमीर साहब ने इमरान खान को लात मार कर निकाले गए चे गुवेरा से जो तशबीह दी, तो सवाल तो बनता है कि क्या इमरान खान वाकई एक बार फिर 2011 से कबल के नजरियाती जंगजू बन चुके हैं या ये महज एक मसालहती मसलहत है। अयाज अमीर साहब ने तो जो चंद जुमली रूबरू आईना दिखाया था वो गोया एक साबिक आर्मी कैप्टन का एक साबिक क्रिकेट कैप्टन से ऐसा जुज़ वक्ती मुकालमा था जिसका महज इतना ही रब्त है जितना जंग के मैदान का खेल के मैदान से। लेकिन इक़्तिदार से महरूमी के लगभग 3 माह बाद भी क्या इमरान खान के बारे में वसूख से कहा जा सकता है कि उन्होंने दौरे हुक्मरानी की गलतियों का एहसास किया है और इन गलतियों के ऐसे अजाले की जानिब कदम बढ़ाया है जो न सिर्फ इन्हें सियासी इस्तेहकाम मुहैया कर सकें बल्कि बतौर एक कौमी लीडर इनके तशख्खुस और तासुर को संवार सकें। क्या इमरान खान ने ऐसे रास्ते की तरफ कदम बढ़ाया है जहां खुद एहतसाबी मंजिल पर पहुंचने की सबसे पहली शर्त हो? इन सवालात का जवाब कम अज कम मेरे पास तो नफी में है। बजाय इसके कि खान साहब अपने दौरे इक़्तिदार के गिरेबान में झांकते, इन्होंने उल्टा दूसरों को मुरदे इल्जाम ठहराने की रविश अपनाने में आसानी जानी। नतीजा क्या निकला कि 3 माह के अंदर अंदर ही गैर मुल्की साजिश, हकीकी आज़ादी, गुलामी नामंजूर के आर्टिफिशियल गैस के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो गई और अब आहिस्ता आहिस्ता नायलॉन के रबड़ जैसी एक फुसफुसी सी बाकियात ही हाथ में रह गई हैं जिनमें मुंह भर भर के हवा भरने की दोबारा कोशिश की जा रही है। रोज़मर्रा का ये आलम रह गया है कि खान साहब कभी ट्वीट करते हैं, कभी तन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस सजा लेते हैं, कभी कौम से खिताब के 3-4 साला चस्के को दोबारा दोहरा लेते हैं, कभी मीडिया सोशल मीडिया के हिमायतियों की महफिल लगा लेते हैं, कभी डिजिटल रानाइयों की रौनक बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा बोर हो जाएं तो एक आध इंटरव्यू करवा लेते हैं। लेकिन कहने को कुछ नया नहीं है, कोई ऐसी नई बात नहीं जो कौम तो दूर की बात खुद इनके अपने वोटर सपोर्टर्स को चौंका दे। हद तो ये हो गई है कि किसी टीवी चैनल पर इमरान खान साहब का इंटरव्यू हो तो अब तो बरकी तारों में भी कोई करंट नहीं दौड़ता। इमरान खान की गुफ्तगू, इनके बयानात मामूल का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिनमें अवामुन नास की बड़ी तादाद के लिए अब दिलचस्पी या तवज्जो का अंसर बाकी नहीं रहा। परेड ग्राउंड में जलसा करके भी खान साहब ना तो हुकूमत की सेहत पर कोई असर डाल सकेंगे ना परेड वालों की। ये जलसा तेजी से मादूम और कमजोर होते बयानिए को सहारा देने के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ना तो ये वोटर टर्नआउट को रुझा सकेगा, ना कोई बहुत बड़ी सियासी तब्दीली की वजह बन सकेगा। इमरान खान इक़्तिदार से निकलने के बाद मुसलसल गलतियों पर गलतियां दोहरा रहे हैं। कौमी असेंबली से इस्तीफों की सूरत में जो सबसे बड़ा कुल्हाड़ा तहरीक इंसाफ ने अपने पांव पर मारा, अब बाकी जख्म भी इसी चोट की वजह से खाए जा रहे हैं। बजाय सड़कों पर जलसे जुलूसों के, तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में मौजूद रहकर मौजूदा ओपोजिशन के लिए दर्द सर और हुकूमत चलने के रास्ते में बड़ी रुकावट के तौर पर सामने आ सकती थी। ये एक सुनहरा सियासी मौका गंवाया गया जिस पर आला तरीन अदलिया ने भी गुज़िश्ता रोज अफसोस का इजहार किया, वगरना महंगाई, लोड शेडिंग, पेट्रोल की कीमत, बजट वगैरह वगैरह पर जो एहतजाज और ओपोजिशन असेंबली के अंदर से हो सकती थी, इसका अशरे अशीर भी सड़कों पर जलसे करने से मौजूदा सूरत हाल में हासिल नहीं किया जा सकता। नीज असेंबली की ओपोजिशन की सियासी हैसियत और लेजिटिमेसी का सड़कों की ओपोजिशन से कोई मुकाबला नहीं। हुकूमत के लिए बजट मंजूरी के रास्ते में तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में बहुत बड़ी रुकावट बन के सामने आ सकती थी। हकीकी ओपोजिशन की अदम मौजूदगी में बजट पर बहस का पार्लिमानी अमल महज तमाशा ही बना। दूसरी जानिब इमरान खान ने अगर सड़कों पर ही ओपोजिशन करनी है और अपने हालिया साजिश, गुलामी, हकीकी आज़ादी के कमज़ोर पड़ते बयानिए को ही मिशल राह बनाना है तो फिर लाजिम है कि खान साहब इस मकसद की मुखलिसी और पुख्तगी को भी वाज़ेह करें। ताहाल तासुर तो फ़कत यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की और मफादात की जंग है जिसमें बरास्ता मनपसंद रावलपिंडी रोड हतमी मंजिल वज़ीर आज़म हाउस है। इस काम के लिए खान साहब फिर जितने मर्जी परेड ग्राउंड जलसे बरास्ता रावलपिंडी रैली मुनक्किद करते रहें, आखिर में लात वाला चे गुवेरा ही बनना पड़ेगा और ये लात कितनी बार पड़ती है इसका भी कोई शुमार ना होगा। लिहाजा इमरान खान ने अगर हकीकी आज़ादी और हकीकी कामयाबी हासिल करनी है तो पहले हकीकी चे गुवेरा बने, लेकिन अगर सिर्फ मुसालिहती मसलहत के तहत ही जारहाना मुज़ाहमत करनी है तो खुद ही चे गुवेरा के फ़लसफ़े को लात मारें। जलसे जुलूसों, कमज़ोर बयानिए पर अपना और अवाम का वक्त और पैसा ज़ाया ना करें। इस फारिग और मैसर वक्त को अपनी हाकिमाना हमाकतों के अजाले और दुरुस्ती के लिए इस्तेमाल करें। जमाती तंजीम की तरफ ध्यान दें क्योंकि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज में जो फाश गलतियां सामने आएंगी, इनका खमियाजा खान साहब को बड़ा महंगा पड़ेगा। लिहाजा बेहतर है कि खुद को और अपनी जमात को संभालें और इतना तगड़ा और मजबूत बनाएं कि वक्त आने पर आइंदा लात ना खानी पड़े।